अभी बिहार के विधानसभा में विधान पार्षद के द्वारा शीतकालीन में कई विधान पार्षदों के द्वारा वित्त रहित शिक्षकों को लेकर के उनकी समस्याओं को लेकर के सरकार के सामने ये बात रखी गई। कई विधान पार्षद ने खुलेआम इस बात को रखी कि ये समस्या एक्चुअल समस्या है और इस समस्याओं का समाधान किसी भी हालत में होना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर आप कोई सा भी ऐसा नौकरी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में या किसी भी वर्ल्ड में कि आज काम करें तो 10 साल के बाद या 5 सालों के बाद उसका वेतन दिया जाता है। किसी भी तरीके का नौकरी हो, चाहे सबसे ज़मीनी स्तर की नौकरी हो या टॉप ऑर्डर की नौकरी हो, वेतन उनको सही टाइम पे ही दिया जाता है। लेकिन एक वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार नहीं पूरे देश का एक ऐसा कलंक है जहाँ पे शिक्षकों को लगभग 35 से 40 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको तरह तरह के नियमों के उलझन में डाल करके उनको हमेशा आर्थिक तरीके से, मानसिक तरीके से बिहार सरकार उनको हमेशा परेशान कर रही है। हाल ही में कुछ दिनों में पिछले साल बिहार सरकार ने उन शिक्षकों के विद्यालयों का जांच कराया एक नई पैरामीटर के अकॉर्डिंगली, जो कि वो पैरामीटर कभी अप्लाई ही नहीं था वित्त रहित विद्यालयों के ऊपर। उसके बाद उन लोगों ने उन विद्यालयों के कोड का निलंबन की कार्यवाही शुरू करी। कुछ विद्यालयों का कोड सही में रखा गया, कुछ विद्यालयों का कोड लगभग 80% विद्यालयों का कोड निलंबन की स्थिति पे आ गई है। लेकिन क्या इसमें वित्त रहित शिक्षकों की क्या गलती है, या फिर वित्त रहित विद्यालय जिस समय इनको वो अफिलिएशन दिया गया, प्रस्वीकृति दी गई या स्वीकृति दी गई, क्या उस समय वो पैरामीटर्स पे नहीं थे? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि इन विद्यालयों का भी पैरेलल तरीके से इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए, इनके आधारभूत संरचनाओं का डेवलपमेंट किया जाए? क्या सरकारी स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं हैं जो वित्त रहित विद्यालयों में नहीं है? अगर आप कंपेयर करेंगे तो वित्त रहित विद्यालय लाख गुना अच्छे हैं इन सरकारी विद्यालयों से। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक हैं तो कमरे नहीं है, कमरे हैं तो शिक्षक नहीं है, लैब्स नहीं है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वित्त रहित विद्यालयों में ये सारी चीज़ें होंगी, जो कि आप उनको किसी भी तरीके का कोई ऐड नहीं देते, किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते, किसी भी तरीके की कोई फंडिंग नहीं देते। आप बमुश्किल पास होने वाले छात्रों के आधार पर आप उनको अनुदान देते हो, और वो भी अनुदान कई सालों से लंबित पड़ा हुआ है। आप खुद सोच सकते हैं कि बिहार सरकार की मंशा इन वित्त रहित शिक्षकों को लेकर कभी भी सही नहीं रही है। हाल ही में बीजेपी सरकार से जब बाहर थी तब वो वित्त रहित शिक्षकों के दर्द को समझ रही थी। जब वो आज सरकार में है तो क्यों न इन वित्त रहित शिक्षकों की समस्या का समाधान कर रही है? क्यों न इन वित्त रहित शिक्षकों को, अरे तुम वेतनमान मत दो, तुम उनको अधिग्रहण मत करो, लेकिन इन शिक्षकों के लिए एक नियत वेतन तो तय कर दो जो महीने महीने आता रहे, ताकि इन वित्त रहित विद्यालयों के शिक्षकों का भरण पोषण अच्छे तरीके से हो सके। अरे यार, क्या मजाक चल रहा है क्या? 7 सालों से अनुदान नहीं है, खाएंगे कहां से वो? अरे दिमाग नहीं है, भेजा नहीं है क्या सरकार के पास? या फिर बिल्कुल निर्दयी हो चुके हो, मानवीयता खत्म हो चुकी है, ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है? कब समझोगे कि समस्याएं हैं वित्त रहितों की? एक्चुअल समस्या है जो 35 सालों से 40 सालों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, छात्रों छात्राओं को पठन पाठन में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि समस्याएं हैं। 7 साल से उनका अनुदान रोक करके रखे हो, ये जांच वो जांच, फलाना चाहे ढेकाना चाहे, करना क्या चाहते हो? मैं तो एक ही बात कहूंगा, अभी सरकार से कुछ दिन पहले बाहर थी बीजेपी, अभी सरकार में आई। अब क्या तुम्हारे जुबान नहीं है? क्या तुम इन पे एक्शन नहीं ले सकते? क्या वित्त रहित शिक्षकों का समस्या का समाधान नहीं कर सकते? अभी सरकार से बाहर जाते ही आरजेडी के बोल बदल गए कि वित्त रहित शिक्षकों का क्या होगा। अरे तुम सब के सब थाली की एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इन वित्त रहित शिक्षकों का निवारण करो, इनके समस्याओं का निवारण करो, जो कि और एक्चुअल में समस्या ग्राउंड पे है, जमीनी स्तर पे है। लोग परेशान हैं, लोग आर्थिक स्थिति से झेल रहे हैं, वो अपनी परिवार के
पालन पोषण पर भी उनके आफत आ रखी है। वो ना ही अपने परिवार में चिकित्सा का प्रबंध सही तरीके से कर पा रहे हैं, ना ही अपने बच्चों को सही तरीके से उनको जो बेसिक नीड्स है वो दे पा रहे हैं। ये समझो, सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए, और नहीं समझ में आ रही है तो आपसे बड़ा गद्दार नहीं है जो इन शिक्षकों के साथ गद्दारी कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करो ताकि इन सरकार के नुमाइंदों के पास जाए और ये बात तय करें कि क्या करना है वितरित शिक्षकों को लेकर के। जीतन राम मांझी ने एक निदान करने का बेड़ा उठाया था, लेकिन उसे भी सरकार से बाहर कर दिया गया। अरे इनके समस्याओं को समझो, मैं बार बार कह रहा हूं, इनकी समस्याओं को समझो। विद्यालय बंद करना है, बंद कर दो। इन शिक्षकों को कहीं तो डेप्यूट करो, कहीं तो इनको वेतन दो। अब ये कहाँ जाएंगे 40-45 साल की उम्र में, जो कि इनका पेशा ही शिक्षा है। समझो तुम इस बात को।